उसी पिच पे जब इनकी बारी आती है तो ये जो सो कॉल्ड किंग जो बनाए हुए हैं वो मुंह पे कालक मलवा के वापस चले जाते हैं। बाबर आजम उतने रन उसने पिछले 4, 6, 8, 10 जितनी मैच खेला पाकिस्तान इस साल, इतने रन उसने मिला के सिर्फ टोटल नहीं किया जितना ब्रुक एक इनिंग में करके चला गया। ये बाबर आजम, ये किंग किस चीज के किंग है भाई? ये ना उससे कप्तानी हो सकी, कप्तानी में भी रुस्वा, कप्तानी में भी बेशर्मी, कप्तानी में भी बेहयाई, और वो कप्तानी से जान छूटी है। बैटिंग भी बिल्कुल भूल गया कि बैटिंग कैसे करनी है। इतनी डिमोरलाइजिंग सिचुएशन है कि आम आदमी लिटरली अब परेशान है। वो सवाल कर रहा है कि क्या ये हॉकी बन गए? तो शर्म आई मुझे कल कि यार आज इतना बुरे हालात पाकिस्तान के मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मारे खाई हमने भी खाई, हम जितना अरसा खेले हमने भी खाई, लेकिन यार मतलब 800 रन आप करवा रहे। आपने जब मुझे मैसेज किया ना तो आपने बात की कि ये डिक्लेयर, भाई वो 1200 रन करते अगर डिक्लेरेशन का चक्कर नहीं होता। कि 556 रन करने के बाद कोई टीम एक इनिंग से हारेगी तो वो भी ये माशाल्लाह से पहली टीम पाकिस्तान बनेगी। आज 825 रन जो इन्होंने खाए हैं, 5.5 के रन रेट से ये जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट की पहली टीम बनी है कि जिसने इतनी तेजी से रन खाए हैं। 5.5 के रन रेट से 825 रन खाए हैं। 300 एक बंदे से और दूसरे से 350। उस बेचारे की किस्मत खराब कि वो दूसरा 300 करके नहीं गया। तो इतने गंदे गंदे रिकॉर्ड, और उसी पिच पे जब इनकी बारी आती है तो ये जो सो कॉल्ड किंग जो बनाए हुए हैं वो मुंह पे कालक मलवा के वापस चले जाते हैं। बाबर आजम उतने रन उसने पिछले 4, 6, 8, 10 जितनी मैच खेला पाकिस्तान इस साल, इतने रन उसने मिला के सिर्फ टोटल नहीं किया जितना ब्रुक एक इनिंग में करके चला गया। ये बाबर आजम, ये किंग किस चीज के किंग है भाई? ये क्या किंग है? ये हैं जनाब यहाँ पे। और तुम लोग मैच भी नहीं बचा सकते। कुछ थोड़ा सा मैच तो बचाना की दूर की बात है, तुम 1-2 सेशन भी खड़े होकर बारी नहीं कर सकते। लारा ने भी 400 किया था, 400 किया था, और इंग्लैंड को फॉलो ऑन करवाया उन्होंने, 200 के आसपास आउट कर दिया। दूसरी बारी में वो मैच बचाने में कामयाब हो गए। और इस पिच पे मैं लारा की बात बता रहा हूं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 400 रन उसने किए थे। 400 रन 750 पे डिक्लेयर किया वेस्ट इंडीज ने, 200 पे आउट किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड वालों ने बाकी के जो 5 सेशन थे वो बैटिंग करके मैच बचाने में कामयाब हो गए। इस पिच पे जहां पे उन्होंने 825 रन इनको 5.5 के रन रेट से मारा, इतना बेदर्दी से, बेरहमी से, उस पिच में ये 5-4 सेशन क्या, ये एक सेशन नहीं सर्वाइव कर सके। टॉप की ऊपर की तो सारी विकेटें आपकी निकल के जा चुकी हैं। तो उस पिच पे जहां पे ये भीख मांगते रहे, एक एक सेशन के लिए ये तरसते रहे, ये तड़पते रहे, ये बॉलिंग पे बॉलिंग करवाते रहे कि शायद हमें कोई, और कहीं अगर गलती से कोई कैच निकल भी आया, कैच भी छोड़ लें। बाबर आजम, कैच भाई तुमसे हो नहीं रहा। आप समझे कितने कैच निकले होंगे जब 825 पे उनके आउट ही आप नहीं पूरे कर सके, तो इतनी मुश्किल कंडीशंस में आपके कितने को कैच निकले होंगे। और जो कैच निकल आया वो कैच भी तुम लोग मुंह से पकड़ रहे हो। ना तुमसे कैच होते हैं, ना तुमसे कप्तानी होती। ये जो सारा, ये जो लानत और कालक मुंह पे हर सीरीज में मली जा रही है, चपेड़े लग रही हैं, ये सारे का सारा जो निजाम है, ये हिसाब किताब है, ये बाबर आजम ने शुरू करवाया। बाबर आजम की कप्तानी में ये काम हुआ है। ना उससे कप्तानी हो सकी, कप्तानी में भी रुस्वा, कप्तानी में भी बेशर्मी, कप्तानी में भी बेहयाई, और वो कप्तानी से जान छूटी है। बैटिंग भी बिल्कुल भूल गया कि बैटिंग कैसे करनी है। बैटिंग तो चलो छोड़ो, कैच और जल्दी शायद जान छूट जाती है हमारी थोड़ी सी। वो यहाँ पे यही तरीकाकार था इंग्लैंड का। उन्होंने 200-250 रन ऊपर डालने थे और इनको बोला था आ जाओ बेटा बैटिंग करने के लिए। अगर तुम लोग थोड़े से कैच कुछ भी पकड़ लेते, कैच भी नहीं से पकड़ा गया, कैच भी नहीं पकड़ा गया भाई। टाइमली की शायद तुम लोगों की थोड़ी बचत हो जाए, वो मजीद रन ऊपर के ऊपर रन। ना कैच पकड़ सकते हैं, ना कप्तानी, वो भी जान छूटी, ना कोई बैटिंग। यहां से कितनी 16-17 बारियां हो गई हैं। 1-50 भी हो इस पिच पे जिसका 50 नहीं आ रहा। 2-2 बारियों में ना रिजवान से कुछ हुआ, ना बाबर से कुछ हुआ। वही मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन समझे जाते हैं ना पाकिस्तान के, वही किंग है, वही वजीर है, वही सुपरमैन है, वही सारे हैं। तो ये सारे जो हैं ये ऐसे सुपरमैन है बगैर अंडरवेयर के। सुपरमैन जो सुपरमैन ने ऊपर पहना होता है अंडरवेयर, पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि बिल्कुल काबिले रहम हालत कर दी है। उसी पिच पे एक सेशन नहीं सर्वाइव कर सके, एक सेशन। और वो इंग्लैंड के जो टीम भी आती है विजिटिंग साइड, उनकी बैटिंग इनसे अच्छी, उनकी बॉलिंग इनसे अच्छी, उनकी स्पिन बॉलिंग इनसे अच्छी, उनकी फास्ट बॉलिंग इनसे अच्छी। वो जो कार्स है वो इनके लिए कर्स बन गया। वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। वो कैसे कर रहा है भाई? उसने कोई पीछे रॉकेट फिट कराया हुआ है? वो कैसे कर रहा है? फास्ट बॉलर तो तुम्हारे थे, वसीम, वकार, शुएब। तुम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हो हमारे फास्ट बॉलर कहाँ है? वो मर खप गए सारे। कहाँ है आपके फास्ट बॉलर?
130 की स्पीड से तुम यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हो, वो जो 140-45 की स्पीड से कर रहा है वो बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी विकेट आएगी, अभी विकेट आएगी। यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया आपके लिए। एक ओवर में ऐसा लग रहा जी अभी आया कि अभी आया। वो कैच हैच ना छोड़ता शुएब तो अभी तक शायद वो सारी लपेट देते। वो आधा घंटा पहले कैच छोड़ दिया उसने आमिर जमाल का, वरना 7वीं विकेट वो गिरती, और बाकी तो रेत की तरह, दीवार की तरह जो है आपकी ताश के पत्तों की तरह विकेटें गिर रही हैं ठा 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 ठा। और ये उसी पिच पे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली क्या बात होगी कि 850 रन उन्होंने 850 रन डाले हैं उस पिच पे, ये एक सेशन नहीं सर्वाइव कर पाए, एक सेशन नहीं। तो ये इनकी हालत है, ये पुरानी हालत है। मैंने कल भी आपसे बोला था ये दूसरी इनिंग में इनसे 150-200 के अंदर ये निपट जाते हैं, जो इन्होंने रन करने हैं पहली इनिंग में करने हैं। और अगर इंग्लैंड ने 100-150 ऊपर डाल दिया फिर आप देखना इनके तमाशे क्या लगेंगे, और वो तमाशे आपने देख लिए क्या लगेंगे। ये इनके बस की बात नहीं है। ये भाई बंदे में कोई थोड़ी सी शर्म यहाँ होती है कि इतना तुम लोगों को उन्होंने कुट कुट के बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल। और हम थोड़ी कह रहे हैं मैच जीत जाओ यहाँ से, और कोई थोड़ी मैच ये बचाने की भी इनकी बस की नहीं है। इनको आप एक दफा फिर बारी दें, यकीन करें इंग्लैंड को एक दफा छोड़ के 2 दफा और आउट कर देगा, कल वो पूरा दिन बॉलिंग करे। इनके बस में नहीं है ये टेम्परामेंट, ये प्रेशर, ये हैंडल करना, ये कैसे करना, क्या ये इनका बस का नहीं है। वो 20 विकेटें आपने हासिल करनी होती हैं एक टेस्ट मैच जीतने के लिए, इंग्लैंड तो 30 विकेटें भी हासिल कर लेगा। वो कल ये बाकी की 3 आउट करके आप यकीन करेंगे इनको दोबारा वो बोले एक दफा फिर आप बैटिंग करें, ये एक दफा फिर भी ये पूरा दिन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एक टीम इनको 30-30 विकेटें लेने की सलाहियत रखती है, और ये वो जीतेगी या ये जीतेंगे कि जो एक बारी की 10 विकेटें नहीं ले सकते, जो पूरी मैच में 20 विकेटें इन्होंने क्या हासिल करनी है। ना तुम बांग्लादेश से मैच जीते, बांग्लादेश ने भी आपको तरसा के मारा 565 रन उनसे भी, और यहाँ पे भी इस टीम में सकत ही नहीं है ये 20 विकेटें हासिल करे। ऊपर से अब देखें आप पिच को क्या बोलेंगे, पिच को कोई क्या बोले, वो जिसने बनाई है पिच तो जैसी तैसी बनी हमने देखी है, वो आके इनका गिरेबान पकड़ेगा। ओए बेशर्मो, ओए जाहिलो, पिच को क्या बोलते हो? 5वें दिन तक तो मैच ही नहीं जाता, 5वें दिन से तो पहले तुम लोग हार जाते हो, तो पिच का मुझे क्या कह रहे हो? वो टोनी शोनी जो भी भाई है वो उनको बोलेगा कि यार क्या पिच क्या कर रहे हो, मैच कितने दिन में फारग हो गया? बोले 4थे दिन में फारग हो गया। तो वो कह रहे हैं फिर बेवकूफ के बच्चों मुझे क्यों आगे पकड़ते हो, मुझे क्यों कहते हो, तुम्हारी टीम में दम ही नहीं है। अगर मैं फास्ट बॉलर्स वाली पिच बनाऊं तो तुम्हारे जो है वो नईद राणा शना आपको लपेट लुपूट के चले जाते हैं। स्पिन बॉलिंग वाली पिच बनाऊं, वो शकीबुल हसन, वो मेहदी हसन मिराज के सामने तुम्हारी जो बैटिंग है वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो जाती है। तो मैं पिच बनाऊं तो बनाऊं कैसे? अभी मैंने फटा पिच बनाई है कि चलो तुम यहां से जलील और रुसवा हो रहे हो, हार रहे हो, शायद तुम्हारा एक मैच बच जाए, ड्रॉ कर लो। तो वो तो बोलेगा कि भाई तुम्हारे बस की है नहीं, कि कौन सी दुनिया की, वो पूछे इनसे ऑर्डर पे बताओ जी कैसी पिच चाहिए, पूरी दुनिया में जहां क्रिकेट होती है मुझे बताओ कि हमें ये वाली पिच चाहिए, वैसी पिच भी वो बना के देगा, ये बेशर्म वहां पे भी हार जाएंगे। पाकिस्तान ने एक बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, यानी कि पहली इनिंग में 500 रन बनाने के बाद इनिंग डिफीट से आने वाली पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई है। आपके सामने जनाब ये स्कोर कार्ड है, 556 रन पाकिस्तान ने बनाए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने 823 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एक पहाड़ का हदफ जो है वो बनाया, और पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में 59 रन से 5 आउट थे। फिर आमिर जमाल और आगा सलमान की पार्टनरशिप मुदायमत, तो 220 हमने कर लिए, लेकिन इनिंग से पाकिस्तान को जो है वो डिफीट हुई है, और एक ऐसी डिफीट जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन भी दब गया एक तरह से, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि दूसरे टेस्ट में क्या करना है। एकदम से हंगामी तौर पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी तब्दीली कर दी गई है। ये जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान बिल्कुल रॉक बॉटम पर चला गया 90 नंबर पर, और बहरहाल पाकिस्तान कभी भी इस रेस में, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, हम कभी इसकी रेस में शामिल ही नहीं रहे। लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल आपको तस्दीक बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस शिकस्त के बाद इस दहाने पर पहुँच चुकी है, और इंग्लैंड ने इनिंग को 47 रन से मैच जीत कर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। लेकिन तनवीर, क्या बात की जाए, क्या ना की जाए, कहाँ से शुरू करें? कभी इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती थी पाकिस्तान क्रिकेट बात करने के लिए। इतनी डिमोरलाइजिंग सिचुएशन है कि आम आदमी लिटरली अब परेशान है। वो सवाल कर रहा है कि क्या ये हॉकी बन गए हैं? तनवीर, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बनने की तरफ जा रही है या शुरुआत हो गई है? लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा सख्त वर्ड यूज़ करते हैं। मसला ये है कि मैं क्या फूल रख के तो आप लोगों को वर्ड नहीं दे सकता। जो आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के साथ कर रहा है, वो कोई नहीं कर रहा। और मैंने अभी तक ये क्रिकेट बोर्ड, ये इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब का टाइम है शायद, मैंने इन 2 क्रिकेट बोर्ड के टाइम मैंने इतनी वर्स्ट टीम, इतने वर्स्ट सिचुएशंस, इतनी वर्स्ट प्लानिंग्स बोर्ड में जो लोग रखे गए, मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे ऐसा पता क्या लगता है, नजम सेठी साहब इनसे बहुत बेहतर थे। मतलब शर्म आई मुझे कल कि यार आज इतना बुरे हालात पाकिस्तान के मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मारे खाई हमने भी खाई, हम जितना अरसा खेले हमने भी खाई, लेकिन यार मतलब 800 रन आप करवा रहे। आपने जब मुझे मैसेज किया ना, तो आपने बात की कि ये डिक्लेयर, भाई वो 1200 रन करते अगर डिक्लेरेशन का चक्कर नहीं होता। आपकी जो टीम का हाल था, आपके पास बॉलर किसी काम के नहीं, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में शाहीन और नसीम, और शाहीन 24 साल का, नसीम 20-21 साल के। वर्कलोड की बात होती है, भाई मेरी बात सुनो, वर्कलोड
20-21 साल या 24 साल का अगर मैं हूं ना, मैं तो मेरे सामने जो वर्कलोड की बात करे ना, मैं उसको चाटा मार के ना साइड पे कर देता कि भाई कौन सा वर्कलोड 20 साल की उम्र में 24 में कौन सा वर्कलोड होता है भाई। मैं उसको कहता भाई तनवीर पिच जैसी भी हो, मैं उसको कहता मैंने दुनिया की पीएसएल भी खेलनी है, तीनों फॉर्मेट भी खेलने, जिस किस्म की भी विकेट हो। ठीक है। और यार आपकी बॉडी जब थकती है ना, उसको थकावट कोई 30 साल या उसके बाद जाके शुरू होना होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होती है। वर्कलोड उसके बाद आप मुझे ये बताएं, आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, ना स्पिनर्स हैं आपके पास, ना कुछ है आपके पास। चलो मैं मानता हूं बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म लगी है और बहुत बुरे तरीके से उसकी आउट ऑफ फॉर्म बात करेंगे, मैं मानता हूं। हाँ। यार मतलब बाकी 10 लड़के भी तो हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है? अभी थोड़ी देर पहला एक फैसला आया है, किसका फैसला आया है? सिलेक्शन कमेटी का। यार मैं हाथ जोड़ता हूं तुम सबों के आगे, अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में। और यार कोई खुदा का नाम लो भाई, खुदा का नाम लो। उस बंदे ने सारी जिंदगी अंपायरिंग की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के चक्कर में अगर आपने उसको बना दी है तो भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको लाखों प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 80 फर्स्ट क्लास मैच, 100 फर्स्ट क्लास मैच खेले में। बना दो उनको। यार मजाक बना रहे हो, कहते हैं जी बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद की है, बाबर आजम दोस्ती यारी। ओ भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट